हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अनोखा और मनी सेविंग किचन हैक्स। साथ ही साथ बताने वाली हूँ कि ढेरों बर्तन को ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए सिर्फ एक कोलगेट का खाली रैपर कैसे काम आएगा। उसी के साथ इधर कुछ छोटी मोटी बारिश और घरेलू काम को लेकर मैं किचन हैक्स जो है शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आइडिया आपको ज़रूर पसंद आए। उन्हीं आइडिया में से सबसे पहला आइडिया ये है कि जब भी हम किराने स्टोर से कोई भी सामान मंगाते हैं या फिर सब्जी मंगाते हैं, सभी लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा सुबह का टाइम हो या फिर शाम का, सभी गृहिणी के लिए बहुत ही ज़्यादा काम होता है। ऐसे में यहाँ पर अगर पॉलीथीन का नोट खोलना हो तो मैं दो तरीका शेयर की हूँ। एक तो आप चाउमीन वाले जो चम्मच है उससे आप खोल सकते हैं। उसी के साथ दूसरा ट्रिक है, इस तरीके से एकदम राउंड राउंड करके इस तरीके से खोलेंगे तो बहुत ही अच्छे से जो पॉलीथीन की नॉट है ना अच्छे से खुल जाएगी और आपका टाइम भी नहीं बर्बाद होगा। साथ ही साथ आपके जो पॉलीथीन है वो भी काम में आ जाएंगे। तो इस तरीके से छोटे हैक्स हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के, बस जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आइडिया है, इस तरीके से मैंने घी ले लिया है, जो देसी घी होता है ना, जो घर का निकाला हो या फिर मार्केट का। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो हमारे घी जो होते हैं बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। घी को लंबे टाइम तक रखने के लिए यहाँ पर हमें बस थोड़ा सा यानी कि चुटकी भर नमक ले लेना है। नमक को घी के ऊपर इस तरीके से डाल देना है। याद रहे, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालना है, क्योंकि नमक की वजह से ना हमारा घी जो है लंबे टाइम तक चलेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो आइए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं कि क्या है। तो ये ज़रूर हैक करिएगा, जब भी आप देसी घी घर पे निकालें तो ये नमक वाला ट्रिक आप ज़रूर करिएगा। इससे आपका जो घी है सालों साल कभी भी नहीं ख़राब होगा। तो आइए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। आजकल मार्केट में जो सामान है ना खाने पीने की, उसमें काफ़ी मिलावट आ रही है। उन्हीं में से एक सोयाबीन है। सोयाबीन को अगर आपको देखना है कि ये असली वाला है या फिर मिलावटी है, यानी मिलावटी रहेगा तो उसमें प्लास्टिक मिला हुआ होता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसको चेक करने के लिए आपको करना क्या है कि बस एक छोटा सा ट्रिक करना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सोयाबीन है खा रहे हैं वो असली है या फिर नकली है, मिलावटी वाला। बस गैस चूल्हा जलाइए, उसके ऊपर 2 चाय बड़ी को इस तरीके से रखिए और इसे एकदम से जला दीजिए, एकदम ब्लैक कर दीजिए। अगर यह मेल्ट होने लगे तो समझ जाइए कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, यानी कि मिक्स हुआ है, कुछ मिलावटी है। अगर यह इस तरीके से जलने लगे यानी कि राख हो जाए, पाउडर जैसा हो जाए, तो समझ लीजिए कि ये सोयाबीन आपकी असली है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको पहले जला ली हूँ, अब इसे इस तरीके से चेक कर ले रही हूँ। अगर यह नकली होता ना तो ये जो होता है कि इसके अंदर से राख जैसा नहीं निकलता है, यह प्लास्टिक के जैसा होने लगता, चिपकने लगता। लेकिन ये वाला असली है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप भी मार्केट से चावल लाएँ, सोयाबड़ी लाएँ, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें में आपको शक है कि इसमें प्लास्टिक मिला हुआ है, तो उसे आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है यहाँ पर, जैसे कि मानसून का मौसम है तो ऐसे मौसम में घर में चींटियाँ मक्खियाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया 1 चम्मच गेहूं का आटा, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच यहाँ पर हल्दी ले लिया है। छोटे चम्मच के मात्रा से मैंने इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक ले लिए पेपर का टुकड़ा, इसको हम 4 भागों में कर लिए। आपको जितनी बनानी है आप उस हिसाब से कट कर लीजिए। उसके बाद मैंने इस चारों मतलब कागज़ है, इसके ऊपर हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रख लिए हैं। अब इसका हमें करना क्या है कि अगर आपको कहीं भी लगे कि चींटियाँ आ रही हैं तो वहाँ पर आप छिड़क सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो आए ही ना, तो उसके लिए आप इस तरीके से गैस चूल्हे के अंदर रख दीजिए और जहाँ जहाँ पर आपको लगे कि चींटियाँ आती हैं, परेशान करती हैं, उस जगह पर आप इस तरीके से रख देंगे। तो बस ये बारिश के मौसम में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बाकी मौसम में नहीं होती है। नेक्स्ट आइडिया है यहाँ पर, देखिए मिक्सी जार जो होता है ना, कई बार एकदम जाम हो जाता है और अच्छे से नहीं मसाला पीसता है। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर हम मिक्सी जार को ले लेना है और कोई भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए, इसके पीछे इस तरीके से डाल दीजिए। अगर आपके पास वैसलीन है तो आप वैसलीन भी लगा सकते हैं। इस वैसलीन एकदम ग्रीस का काम करता है, तेल भी वही काम करता है जो भी कुकिंग ऑयल है। इस तरीके से पीछे के जो एरिया है ना उसके पीछे इस तरीके से डाल दीजिए। देखिए मेरा धीरे धीरे जाम हो गया है, तो इसको मैं तेल डाल के छोड़ दूँगी तब, ताकि धीरे धीरे ये सही हो जाए। इसका ब्लेड जो होता है जाम हो जाता है ज़्यादा जंग लग जाने की वजह से, यानी कि ज़्यादा यूज होता है तो भी जाम हो जाता है। तो इसको लंबे टाइम तक सही रखने के लिए आपको ये ट्रिक करने होंगे।
तो देखिए यहाँ पर इसको हम रख देते हैं साइड में। नेक्स्ट आइडिया है, जैसे कि हम लोग पापड़ मंगाते हैं पैकेट में, तो इस तरीके से यूज करने के बाद ऐसे ही रख देते हैं। अब पापड़ हमारा क्या होता है, शीलन खींच लेता है। जब भी हम खाने के लिए छानते हैं तो वह जल्दी से अच्छे से नहीं फ्राई हो पाता है। उसी के साथ यह जो होता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेस भी लेता है। इसके लिए हमें करना क्या है कि जब भी आप पापड़ मंगाएं तो तुरंत के तुरंत इस तरीके से इसको तोड़ दीजिए, यानी कि जैसे जितना साइज आप खाते हो। मेरे यहाँ तो इसी तरीके से ये बड़ा साइज़ का पापड़ है, तो मैं इसी तरीके से, क्योंकि कम तेल में फ्राई भी हो जाता है और यह कम जगह में ऑर्गेनाइजर के मतलब जो भी ऑर्गेनाइजर है उसमें अच्छे से स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेता है। इस तरीके से अगर रखने से इसको हमने इस तरीके से तोड़ दिया है। अगर हमें जल्दबाजी है तो तोड़ना भी नहीं पड़ता, फटाफट से निकालो और फ्राई करो, खाने के लिए दे दो। तो देखिए यहाँ पर इसको हम इसी रैपर में डाल दिए हैं। उसके बाद एक कोई भी आप बॉक्स ले लीजिए, उसके अंदर आप पापड़ को इस तरीके से रख दीजिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो एक कम स्पेस लेंगे, दूसरा ये ऑर्गेनाइज रहेंगे, साथ ही साथ ये ख़राब भी नहीं होंगे। नेक्स्ट आइडिया है, कई जगह ऐसी होती है कि हमें तुरंत के तुरंत जो होते हैं कड़ी पत्ता नहीं मिल पाते हैं, और कड़ी पत्ता ऐसी है जो हमारे खाने का स्वाद एकदम दुगुना कर देती है। तो कड़ी पत्ता को आप क्या करें कि पेड़ पर से लाएं, उसको धो लें तोड़ के, मतलब या मार्केट से जहाँ से भी आप लाते हो, उसकी पत्तियाँ इस तरीके से सुखा के किसी भी डब्बे में रख दीजिए। यह सालों साल नहीं ख़राब होता है। जैसे तेज पत्ता होता है सेम उसी तरीके से ये भी होता है। लास्ट और आखिरी यहाँ पर हैक्स है। यहाँ पर मैं टूथपेस्ट का जो खाली पैकेट है उसको ली हूँ। इस तरीके से इसको पीसेस में कट कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, यह ऑर्गेनाइजर बहुत ही बढ़िया है। अगर आप रेंट के मकान में रहते हैं जहाँ पर आपको कीले वगैरह लगाने की परमिशन नहीं है तो ये ट्रिक आपके लिए है। यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से कट कर दिया है। सबसे पहले अब इसको एक कटोरी में डाल के धो लेती हूँ ताकि जो भी टूथपेस्ट लगे हों वो निकल जाए। तो इसको सबसे पहले मैं पलट ले रही हूँ ताकि इसका जो पता भी ना चले कि ये टूथपेस्ट का पैकेट है। तो इस तरीके से इसको धो ले रहे हैं। अब जो इसमें से निकलेगा पेस्ट, इसे आप फेंकिए नहीं, बर्तन जो धोते हैं उसमें डाल दीजिए। उससे या इसमें विम बार होता है, विम जेल होता है, उसको इसके अंदर डाल दीजिए और इससे बर्तन धो सकते हैं। इस पानी को फेंकिएगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसको हम अच्छे से इस तरीके से धो के पोंछ के सुखा लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है डबल साइडर टेप। इस पर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इस पर लगा देंगे इस तरीके से। और यकीन मानिए यह जो ऑर्गेनाइजर है बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है और बहुत ही ज़्यादा वेट भी ले लेता है। बस आपको करना क्या है कि जो डबल साइडर टेप है वो अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डबल साइडर मैंने टेप यहाँ पर इस तरीके से इस पर लगा दिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब इसे हम करने क्या वाले हैं, अपने वॉल पे जो है लगाने वाले हैं, जो हमारे किचन के टाइल्स होते हैं उस पर लगाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इसका टेप का पीछे वाला कागज़ निकाल दीजिए। उसके बाद इसको हम लगा देंगे अपने किचन के टाइल्स पे। अब इस पे हम ढेरों बर्तन, देखिएगा अपने जो छोटे छोटे स्पैचुला होते हैं जो कि हमारे किचन में फैले रहते हैं, इधर उधर परेशान करते हैं, तो इसको रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो देखिए इसको मैं लगा के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर पीछे वाला साइड ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पर बड़े साइज़ का लगेगा। यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं सारे अपने स्पैचुला इसके अंदर डाल दे रही हूँ। और ये नहीं कि ये मजबूत नहीं, ये बहुत ही मजबूत होता है क्योंकि ये जो डबल साइडेड टेप है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। इस तरीके से आप भी अगर रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो इस तरीके से काम चलाऊँ घरेलू जुगाड़ बना सकते हैं। इससे आपके पैसे भी बचेंगे, साथ ही साथ जो होता है कि आपका जो रेंटेड अपार्टमेंट है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका किचन और सामान दोनों ऑर्गेनाइज रहेगा। फ्रेंड्स, आज की यह अगर किचन हैक्स कोई भी अच्छी लगी हो तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।